बरसात में अगेती फूल गोभी की नर्सरी कैसे तैयार करें। इस समय हम अपने खेतों में फूल गोभी की जो नर्सरी होती है इसको तैयार करने जा रहे हैं। तो आप लोगों को बताएंगे कि अगर आप लोग फूल गोभी की अगेती खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए नर्सरी किस तरीके से तैयार कर सकते हैं कि उसमें रोग कम से कम लगे और आपकी जो नर्सरी है यह स्वस्थ तैयार हो सके। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि अगर आप लोग 1 एकड़ एरिया में फूल गोभी की खेती करने की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे में आप लोगों को 80 ग्राम से लेकर के 120 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है बरसात में, और औसतन की हम बात करें तो 100 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है 1 एकड़ के लिए। यह भी डिपेंड करता है कि आप लोग जो पौध लगाने जा रहे हैं यह कितनी दूरी पे लगाने जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो बरसात में फूल गोभी की नर्सरी तैयार की जाती है उसमें जो पौधे मरने का परसेंटेज होता है नर्सरी में यह ज़्यादा होता है। तो इस वजह से जो अनुभवी किसान होते हैं वही बरसात में इसकी नर्सरी तैयार कर पाते हैं, या आप लोग ट्रे मेथड से भी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों के पास 100 ग्राम बीज है तो उसके लिए कितने क्षेत्र की आवश्यकता पड़ेगी, तो लगभग आप लोगों के पास 30 फीट लंबी 30 फीट चौड़ी जो ज़मीन होती है इसकी आवश्यकता होती है। इतनी ज़मीन आप ले लीजिए और उसके बाद उसमें 100 ग्राम बीज डाल करके नर्सरी तैयार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप लोग नर्सरी के लिए ज़मीन का चुनाव करने जाते हैं तो ऐसे में आप लोग ऊंचाई पे स्थित जो ज़मीन होती है वहीं पर चुनाव करना चाहिए, नहीं तो बरसात के मौसम में पानी लग जाने की वजह से आपकी नर्सरी ख़राब हो सकती है। जो आपके नर्सरी की मिट्टी होनी चाहिए यह बलुई दोमट मटियार या फिर दोमट या फिर काली मिट्टी हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सिर्फ अगर बलुई मिट्टी है तो ऐसे में जो आपकी पौध होती है यह खराब हो सकती है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं कि जब आप लोग ये सब चीज़ें कर लिए हैं तो सबसे पहले आप लोग अपने जो नर्सरी है उसकी एक बार गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई करने के पश्चात जो आपके पास गोबर की खाद है लगभग 50 kg ले लीजिए और उसमें लगभग 20 से 25 ग्राम कार्बेंडाजिम मैंकोजेब जो हमारी फंगीसाइड आती है उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जो आप लोग गुड़ाई किए हैं उसमें जो हमारी गोबर की खाद है उसको डाल दीजिए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि गोबर की खाद आपकी 6 महीने से ज़्यादा पुरानी होनी चाहिए। तो जब आप लोग खाद डाल देते हैं उसके बाद अच्छे से मिक्स कर दीजिए और इसके साथ ही साथ जो हमारी फूल गोभी की बीज होती है उसे आप लोग पूरे खेत में बराबर मात्रा में आप लोग फैला दीजिए। लेकिन अगर आप लोगों के पास छोटे बीज को बराबर मात्रा में पूरे खेत में डालने का अनुभव नहीं है तो ऐसे में आप लोग 1-2 बीज लगभग 1 से 1.5 इंच 2 इंच की दूरी पर लाइन से रखते चले जाएँ तो भी बेहतर रहेगा। जो किसान सरसों की बिजाई करते हैं वह इस बीज को बड़े ही आराम से बराबर मात्रा में पूरे खेत में फैला सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो जो हम पहला तरीका बताए हैं उस तरीके से आप लोग नर्सरी डालें। तो जब आप लोग बीज डाल चुके होते हैं तो उसके बाद हल्की सी गुड़ाई करते हुए जो आपकी मिट्टी है उसे समतल कर देना चाहिए। तो जो आपकी बीज होती है यह मिट्टी के नीचे आ जाएगी और आपके जो जमाव होंगे यह काफ़ी बेहतर तरीके से हो जाएंगे। लेकिन हम बता तो इस तरीके से रहे हैं लेकिन अपने खेतों में हम दूसरे तरीके से काम कर रहे हैं। देखिए अभी जब हम नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो ऐसे में जो हमारी नर्सरी की मिट्टी है यह बहुत ज़्यादा गीली है। इस वजह से अगर हम यहाँ पर गुड़ाई करने के पश्चात पाटा लगाएंगे तो जो हमारी मिट्टी है यह स्लेप मार लेगी, जिसकी वजह से हमारी बीज कहीं ज़्यादा इकट्ठी हो जाएगी और कहीं कम रह जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में हम पहले से ही नर्सरी में डालने के लिए भुरभुरी मिट्टी रखे हुए थे तो उसी मिट्टी का हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। और अगर आप लोग इस तरीके से कर रहे हैं तो आधा सेंटीमीटर मोटाई लिए हुए आप लोगों को यहाँ पर मिट्टी डालनी चाहिए होती है। तो इस तरीके से अगर आप लोग कर देते हैं तो आपके जो नर्सरी का कार्य होता है यह संपन्न हो जाता है। लेकिन अगर बारिश का मौसम आता है तो यहाँ पर जो सफ़ेद हमारी पॉलीथीन आती है उसको डालना पड़ेगा उल्टा वी आकार में, जैसे आप लोग छप्पर बनाते हैं उस तरीके से आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं, जिससे बरसात के दौरान जो आपकी नर्सरी होती है यह सुरक्षित पड़ी रहती है। लेकिन जब नर्सरी में जमाव आ जाता है तो इसके पश्चात ये देखने को मिलता है कि कई बार जो तना गलन है, पत्ती गलन है या पौध गलन है, यह रोग आपकी नर्सरी में आ जाते हैं। और ख़ास तौर पर जो फूल गोभी की नर्सरी होती है उसमें यह बरसात के मौसम में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इनसे बचने के लिए आप लोगों के पास प्रोपिकोनाजोल होना चाहिए और प्रोपिकोनाजोल 15 लीटर पानी में 10 ml मिला करके आप लोग अपनी नर्सरी पे 3 से 4 दिन के अंतराल पर स्प्रे करके जो तना गलन या पत्ती गलन रोग होता है इससे पूरी तरीके से बचा सकते हैं। तो अगर आप लोग नर्सरी तैयार करने जा रहे हैं फूल गोभी की बरसात में तो ये जो तरीका हम बताए हैं यहाँ पर इस तरीके से तैयार करके आप लोग अपनी अगेती फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।